चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए स्पेशल होने वाला है जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं। और आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों इसमें वो क्वेश्चंस होंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे होंगे, जो आप सभी डिमांड कर रहे थे कि सर जी सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आइए। तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट आ चुका है, जैसे लिखा भी हुआ है कि ऐसा ही पेपर आपका भी आएगा। जिस टाइप के क्वेश्चंस हम यहां पर प्रैक्टिस सेट में करवा रहे होंगे और आपके पेपर तक ये कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, मैथ रीजनिंग दोनों के। तो इससे क्या होगा, आपका स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। जो आपने अभी तक तैयारी की है उसको और अच्छे लेवल तक आप लेके जाने वाले हो। और सुबह जो क्लास आई है टॉपिक की, उस क्लास को आपने जरूर पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो इस प्रैक्टिस सेट के बाद उसको जरूर पढ़ लेना। उससे क्या होगा, आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन जिन्होंने अपना सपना बनाया हुआ कि मुझे इस बार इसमें जॉब लेनी है, तो उनके लिए शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन से शुरुआत इसकी कर लेते हैं कि एक इच्छा कुछ नहीं बदलती। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, उनकी इच्छा है कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में मेरी जॉब लग जाए, लेकिन सभी के नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए है कि एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय बहुत कुछ बदल देता है। जिन्होंने निर्णय ले लिया कि इस बार मुझे लेना है, तो वो बहुत कुछ बदल जाएगा क्योंकि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। जिन्होंने निश्चित ही कर लिया कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, अब जो बचा हुआ समय है उसमें मुझे जी जान एक लगा देनी है। जितना समय मैं पढ़ सकता हूं उतना समय मुझे पढ़ना है। जिन्होंने निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, उनको सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए अब वो समय है जिस समय आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है। तो अब आपको इसका आंसर करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ट्राई कीजिए। अगर आप आंसर निकाल पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पा रहे तो हम आपको बता देंगे। और हर प्रैक्टिस सेट में अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, आपके पेपर से पहले वो सभी टाइप के क्वेश्चंस आप इन प्रैक्टिस सेट में कर चुके होंगे। इस बात को नोट कर लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको करना है और लास्ट में ये बताना कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई थी, ताकि उस टॉपिक को क्लियर किया जा सके। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया है, तब तीन बिंदुओं वाली सतह के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। तीन बिंदुओं वाली यानी तीन बिंदु जहां पर हैं, तीन बिंदु कहां पर है, यहां पर। और इसमें पूछा इसके विपरीत सतह पे कौन सा होगा। अब जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने मेहनत की होगी, क्लासेज देखी होंगी पुरानी अपनी जो पहले क्लासेज आई हुई है, तो उन्होंने सोल्व कर दिया होगा, क्योंकि बिल्कुल आसान है। क्या सिंपल तरीका है इसका? सिंपल तरीका ऐसे दिया हुआ है ना, तो पहले वाली का बीच वाली को छोड़ के अगले वाली से कनेक्शन करवा देना, एक छोड़ के अगले वाले से। अब ये नहीं करेंगे, क्यों? अब देखिए यहां पर इधर दूसरी है, तो इसको छोड़ के इसका कर दो, इसका इसको छोड़ इधर आ गया। अब जो बच गया उन दोनों का आपस में हो जाएगा। अब आपसे कुछ भी पूछे, अब ये मैंने क्यों समझाया है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि आपके पेपर में तीन बिंदुओं वाली पूछेगा। आपसे चार बिंदु वाली पूछ सकता है, आपसे दो बिंदुओं वाली पूछ सकता है, आपसे एक बिंदु वाली पूछ सकता है। ठीक है, तो अब आपको सबका पता है चार का विपरीत क्या हो जाएगा, पांच। चार बिंदु वाली के विपरीत क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। दो बिंदु वाली के विपरीत क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और जो आपकी तीन बिंदु वाली है उसके विपरीत क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया ना कि तीन बिंदु वाले के विपरीत क्या होगा, छह होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका है। कुछ स्टूडेंट जैसे करते हैं, मैं उनको बता देता हूं। कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि इसको हमने इधर रखा, इसको इधर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको इस साइड में कर लेंगे क्योंकि घन बनाना है, इसको इस साइड में रखेंगे। फिर इसको किधर से आएगा, ये आपका क्या हो गया, ऊपर आएगा। तो क्या हो जाएगा कि देखिए क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, जैसे जो स्टूडेंट डिब्बे बना के करते हैं ना, क्योंकि हमने ऐसे, सर हम तो ऐसे बनाकर ही करेंगे क्योंकि इसमें घन बोला है, तो ऐसे बनाकर ही करेंगे। तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपके पास छह सतह हैं, बिल्कुल बना देना है। दो इधर हो जाएंगी, दो इधर हो जाएंगी, दो ऊपर नीचे हो जाएंगी। चेक करोगे आपका आंसर यही आएगा। क्यों? ये वाला सबसे नीचे हो गया, इधर से करेंगे। देखिए ये नीचे हो गया, मैं आपको समझाता हूं कैसे। कि ये हो गया आपका सबसे नीचे, ये वाला सबसे नीचे हो गया। इसको करेंगे तो ये वाला बीच में आ जाएगा और ये वाला ऊपर आ जाएगा।
तो 6 वाले के ऊपर कितना आया, 3 आया। बाकी ये बचा हुआ है उसको तो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो पूछा है वो निकाल। लेकिन सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है, उससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। आगे देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध को सर्वश्रेष्ठ निरूपित करता है, आपको बताना है। और किस किस का बताना है, खिड़की, दरवाजा और घर। अब ये 3 दिए हुए हैं, खिड़की, दरवाजा और घर, इनको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होने वाला है। तो दोस्तों आपको एक बात पता होगी कि जो घर है ना, घर के अंदर ही खिड़की आती है और दरवाजा आता है, दोनों क्या होते हैं, घर के अंदर ही आते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये अपना क्या बन गया, ये बार घर बन गया, ये खिड़की हो गई, ये दरवाजा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दरवाजा होता है जिससे हम एंट्री लेते हैं, और खिड़की जो होती है जिसपे अभी गर्मियों में आपने कूलर लगा रखे होंगे ना, ठीक है, वो तो ये क्या होगी, दोनों अलग होगी, लेकिन ये एक घर का ही हिस्सा होती हैं। तो इसी तरीके से क्या हो गया, घर हो गया, घर के अंदर दरवाजा, दरवाजा और एक खिड़की, अलग अलग, तो अलग अलग कर दिया, ठीक है। अगर दोनों के बीच में कोई संबंध होता तो अटैच कर देते। आगे क्वेश्चन आएंगे तब आपको बता देंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और आपको एक बात बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपको। वेन आरेख, वेन डायग्राम जिसको बोला जाता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवा देंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दी हुई आकृति में से 3 किसी प्रकार एक समान है जबकि एक भिन्न है, उसका भिन्न का चयन कीजिए। भिन्न का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अलग। ये जो 4 आकृतियां दी हुई है ना, इनमें 3 तो समान है और चौथी अलग है, वो आपको बताना है कि कौन सी अलग है, ये आपको बताना है। देखिए यहां पर अगर हम देखें पहले ऑप्शन में कि सर्कल बना हुआ है, वो तो सभी में बना हुआ है। फिर आता है कि ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, इधर देखेंगे ये भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, इधर देखेंगे ये 90 डिग्री का नहीं है, और इसमें देखेंगे ये भी 90 डिग्री का ही है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी ये 90 डिग्री का थोड़ी ना है, थोड़ा तिरछा है। भाई बना तो 90 डिग्री का ही है ना ये। इसमें देखोगे अगर आप इसको अच्छे से घुमा के देखेंगे, ठीक है, जैसे मैं अगर इसको घुमा के देखें, अगर घूम नहीं रहा, लेकिन अगर घुमा के देखेंगे तो आपको पता है कि 90 डिग्री पे ही बना हुआ है कोण, ये वाला कोण है वो 90 डिग्री पे ही बना हुआ है। तो इसका मतलब इसमें 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री, इसमें नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर स्मार्ट है, एग्जामिनर क्या है, स्मार्ट है, ऑप्शन सी दे दिया, स्टूडेंट करेंगे सी, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में आप देखोगे सी नहीं दिया गया, इसमें कौन सी आकृति नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, सी किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो एग्जामिनर स्मार्ट हो रहा है, तो आपको भी स्मार्ट बनने की आवश्यकता है। बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भिन्न वाला क्वेश्चन एक फिक्स है कि एक क्वेश्चन फिक्स आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा अलग है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आज वाले में हमने काफी आकृतियां ली हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट को आकृतियों में प्रॉब्लम होती है, और आकृतियों से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है। दिल्ली पुलिस में तो काफी ज्यादा बनते हैं, ये अगर आपके पेपर की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए क्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। इसका मतलब है कि ये आकृति है ना, ये आकृति हमसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसके अंदर ये आकृति है, वो हमें बताना है। तो चारों ऑप्शंस के को आपको बड़े ध्यान से देखना होगा, तभी आप बता पाओगे। देखिए आकृति को मैंने और बड़ा कर दिया है, अब आप इसको देखिए कहां पर आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपका ध्यान इस पे जाएगा कि इस पे है, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर देखिए ये ऐसे और ऐसे बना हुआ है, क्या आकृति का शेप ये है, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। आकृति वाले चैप्टर में मैं हमेशा बताता हूं ऑप्शंस को डिलीट करिए, बचा हुआ आपका आंसर बन जाएगा, और बड़े आसानी से इसके आंसर निकल जाते हैं ऐसे। दूसरा इसमें देखेंगे बिल्कुल इसमें है, देखिए इसमें कहीं नहीं है ना, ये वाला है बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए। क्या ये ऐसे है, एक दूसरे को क्रॉस भी करना चाहिए, इसमें है, ऐसे नहीं है ना भाई, और ऐसे नहीं है ना, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी पे आपको ये दिखाई दे गया होगा इस तरीके से, तो आपको लगा होगा कि सर जी बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। अब इसे ऊपर भी चाहिए और आपको ऐसे साइड में भी चाहिए। देखिए ऊपर तक थोड़ा सा तो मिल जाता है आपको, तो हम थोड़ा सा ही दिया गया है,
तो उसको मान सकते हैं, लेकिन साइड में भी चाहिए, ये बार भी निकले हुए हैं ना, तो बार भी चाहिए, बार बिल्कुल यहां पर इस तरीके से हो गया है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। क्या नहीं है? ये आंसर नहीं है। अब कौन सा बच गया? जब बी ऑप्शन नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर जी बता दो दीजिए कहां पर है, चलो वो भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें, ये वाली आकृति ऐसे दिख गई आपको, भाई हमें यही तो चाहिए कि भाई ये वाली आकृति चाहिए, ऐसे चाहिए, तो ये तो हमारी मिल गई। साथ में ये दोनों लाइनें भी चाहिए, इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, साथ में नीचे भी चाहिए, ओके नीचे भी है, साथ में ऊपर भी चाहिए, ऊपर भी है। तो ये किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। दिखाई दे गया कहां पर था? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बड़े ध्यान से आपको देखना है कि ये वाली आकृति कौन से ऑप्शन में है। और मुझे आशा है आप सभी ने इसका आंसर जरूर किया होगा, जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की है ना, आंसर जरूर किया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाली आकृति, ठीक है, ये सीरीज वाली आकृति है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि अगली आकृति कौन सी होगी। जैसे ये आकृति इससे संबंधित है, तो इससे संबंधित आकृति कौन सी होगी, ये ऐसे पूछा गया है। और यहां पर कभी कभी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के भी दे देगा, और दिया भी गया है ऊपर। देखिए लैंग्वेज को पढ़िए कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली आकृति दूसरी आकृति से संबंधित है। यानी जो पहली आकृति दूसरी आकृति से संबंधित है ना, उसी प्रकार तीसरी आकृति चौथी आकृति से संबंधित होगी। तो चौथी आकृति बताइए क्या होगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहां अगर हम देखें 1 2 3 4, चार इस तरीके से बने हुए थे, इसमें कितने बना दिए गए हैं? 5 बना दिए गए हैं। यानी अगर माने कि इसमें 4 थे तो इसमें 5 बना दिए गए हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखें, यहां पर देखिए क्या है कि 3 है, कितने कोने हैं? अगर कोनों की बात करें, सिंपली बात करें, 4 कोने बने हुए थे, इसमें 5 बन गए, इसमें कितने हैं? 1 2 3 है। तो अगले में क्या आएगा? क्योंकि 1 इंक्रीज किया गया ना, 4 से 5 किया गया है, तो इधर 3 से क्या हो जाएगा? 4 कोने। अब 4 कोने देखो किसमें, इसमें 4 है, इसमें बहुत ज्यादा है, आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें भी 6 कोने बने हुए हैं, इसमें भी 6 थे, तो ये आंसर नहीं हो सकते। अब या तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, क्योंकि 1 2 3 4 सेम एज इट इज इसमें भी है। फिर क्या किया गया? सर जी इसमें कौन सा आंसर होगा? आगे देखिए, ये जो बीच वाली लाइन है ऐसे है, अगली में ऐसे हो गई। बात समझ रहे हो? मतलब ऐसे से ऐसे हो गई, इसको यानी घुमा दिया गया है 180 डिग्री, इसको घुमा दिया गया है। तो उधर वाले में देखो, इसमें कैसी है लाइन? ऐसे है ना, घुमाएंगे क्या हो जाएगी? भाई ऐसी लाइन है, घुमाएंगे तो सीधी हो जाएगी। बस सीधी देखो किसमें है? इसके अंदर है। इसमें क्या है? सेम एज इट इज वैसी है, वैसी नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया ना कि आकृति से 2 से 3 नंबर आपके बनते हैं, इसलिए आकृति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में आएगा तब आपको कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, और शानदार है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसको आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए मेन मकसद क्या है कि आपके नंबर बनने हैं, और नंबर कब बनेंगे? मेरे सोल्व करवाने से नंबर नहीं बनेंगे, आप जब खुद सोल्व करोगे इसको तब आपके नंबर बनेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो आपको खुद सोल्व करना पड़ेगा तभी नंबर बनेंगे। तो यहां पर सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आपको पता है कि ये इधर है, ऐसे है, उस वाले में इधर हो गया। ये कैसे हुआ कि भाई जब इसको पूरा ही घुमा दिया गया कि ऊपर वाले हिस्से को इधर ले आए, ऊपर वाले हिस्से को इधर ले आए, तो यहां पर इसको 90 डिग्री घुमा दिया गया है। क्योंकि यहां से यहां तक आने में क्या होता है? 90 डिग्री तो होता है इधर से इधर आने में, तो इसको इधर ऐसे घुमा दिया गया है। तो ये वाला हिस्सा उधर चला गया, तो उसमें क्या करना है? उसमें भी घुमाना है। और कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाया गया, तो ऐसे ही आपको घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा देंगे, उसको घुमाइए, उसको घुमाओगे तो क्या बन जाएगा? ऐसे आएगा। भाई सर्कल तो रहेगा ही, लेकिन ये वाली लाइन क्या बन जाएगी आपकी? ऐसे बन जाएगी। देख लो किसमें है, इसमें तो लाइन के साथ ये 2 छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू और दिए गए हैं, इसमें चुन्नू मुन्नू थे नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेम एज इट इज दिया गया है कि आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके बाद इन दोनों में देखना है, इसमें चुन्नू मुन्नू दे दिए गए हैं ऊपर नीचे, तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
अब ये वाला देखिए बहुत हो गया आकृति वाले क्वेश्चंस। अब ये वाला क्वेश्चन जिस स्टूडेंट ने किया, मैं यहां पर स्टार लगा के बता रहा हूं, जिस स्टूडेंट ने भी इस क्वेश्चन को किया है इसका मतलब उसने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, उसको इस बार कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस देखिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपको यहां पर तब तक लिख देता हूं SCALE। देखिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर निकाल पा रहे हो इसका मतलब अब आपको कोई नहीं रोक सकता, और नहीं निकाल पा रहे इसका मतलब यह है कि आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आपको किसका बताना है, लार्ज का बताना है, LARGE, इसका आपको बताना है, इसका आपको बताना है कि क्या होने वाला है। देखिए निकालने की कोशिश कीजिए सभी स्टूडेंट, अगर आप इसको अच्छे से निकाल पाओगे, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, निकलवाऊंगा आपसे, चाहे अब निकलवाओ चाहे कमेंट सेक्शन में निकलवाओ, करना है। जिसने निकाल लिया अच्छी बात है, नहीं मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर आप देखोगे क्या S है वो 13 नंबर पे आता है, क्योंकि देखिए 13 डायरेक्ट क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है S लास्ट में आता है, तो 13 पे नहीं आता, कितने नंबर पे आता है वो 19 नंबर पे आता है, लेकिन इस ऑप्शन यहां पर 19 तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक क्यों नहीं माना भाई, एक मानेंगे S का और एक का क्या लेना देना। उसके बाद C देखेंगे तो C 3 नंबर पे आता है, क्या कहीं पे 3 नंबर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यानी लिखा तो कोड गया है। आगे देखिए A है वो 1 नंबर पे आता है, वो भी लिखा गया है। उसके बाद L देखेंगे और E देखेंगे, पहले E देख लीजिए 5 नंबर पे आता है, ये रहा, L 12 पे आता है, ये रहा, और S तो यहां पर अपना 19 पे आता है, वो तो लिखा ही हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक लिखा हुआ है यानी ए का लिखा हुआ है, तो पहले किसका लिखा हुआ है, ए का लिखा हुआ है, ए अपना इधर था। फिर 3 लिखा गया, 3 किसका है, सी का है, ए के बाद सी लिखा गया है। 3 के बाद 5 लिखा गया है, वो किसका है, ई का है, उसके बाद एल लिखा गया है और उसके बाद एस लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो आपके अक्षर दिए गए हैं, ये वाले जो अक्षर दिए गए हैं उनको बढ़ते क्रम में लिखा गया, सबसे पहले जो आता है उसको, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, और फिर उसके कोड लिख दिए गए हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो, तो बस अब इसमें से क्या करना है, इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। चलो वो मैं आपके लिए लिख देता हूं। पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए के बाद क्या आएगा आपका ई आएगा, उसके बाद आपका जी आएगा, और जी के बाद क्या आता, एल, और फिर आर। अब देख लो किसमें है, इनके कोड तो आप सभी को पता होंगे भाई, इसका ए का पता है ना, ए का कितना होता है, 1 होता है, ये सभी को पता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद ई वाला भी अपना आया था, ई का कितना था आपका, 5 था, फिर 5 आएगा, एक के बाद 5 किसमें है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, तो आंसर कौन सा बन गया, ये वाला बन गया। इस तरीके से स्मार्ट अप्रोच से आपने आंसर निकाल दिया। लेकिन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इस लेवल के पूछे जाने लगे हैं, ताकि स्टूडेंट सोचते रहे, उनका टाइम वेस्ट हो जाए कि ये 13 कैसे आ गया, या एस का 1 कैसे लिख दिया, या एस का 13 कैसे लिख दिया, वो सोचते रह जाते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और पूछे जा रहे हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, और ये भाई एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है, तो आपके एग्जाम्स में आने के इसके चांसेस ज्यादा हैं। पहले 4 लाइन थी, 4 कोने थे, उसके बाद एक छोटी लाइन और इधर से कर दी गई, फिर इधर कर दी गई, फिर इधर कर दी गई, तो अब किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। देख लो किसमें है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बस ऐसे ही करना था, और क्या करना था, कुछ नहीं। ये वाला देखिए वेन आरेख वाला, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि वेन आरेख, वेन डायग्राम से क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और कोई भी अगर आपको चैप्टर पढ़ना हो, ठीक है, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो, चैप्टर का नाम लिखना, आगे प्रवीण कटारिया लिख देना, आपको मिल जाएगी क्लास, और उस क्लास को देख लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, बड़े बेसिक से बताया हुआ है। ठीक है, तो भाई आपको क्लास चाहिए, आपको टॉपिक पढ़ना है ना, तो बस टॉपिक का नाम लिखो, आगे प्रवीण कटारिया लिखना, आपको टॉपिक मिल जाएगा, बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ। ठीक है, इस वाले में देखिए क्या है, पिता
शल्य चिकित्सक और आदमी। तो आपको पता है कि ये क्या हो गया, आदमी वाला हो गया गोला, और आदमी के अंदर ही पिता आता है, क्योंकि पिता क्या होता है, आदमी होता है, मेल होता है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, पिता के अलावा और भी तो होंगे, चाचा ताऊ भाई बहन, सॉरी बहन नहीं भाई, ठीक है, वो आदमी के अंदर आ गए। अब क्या है दूसरा, शल्य चिकित्सक। अब शल्य चिकित्सक का मतलब सिंपल भाषा में बताऊं, डॉक्टर हो गया। अब डॉक्टर है वो क्या है, आदमी होंगे, महिलाएं भी होंगी, और पिता भी डॉक्टर हो सकता है नहीं, ये नहीं पता ना, हो सकता है। तो हो सकता है भाई आदमी भी होंगे, पिता भी होगा, और महिलाएं भी होंगी। तो महिलाएं आदमी वाले गोले में तो नहीं आएंगी, बाहर वाले गोले में आएंगी। तो इस तरीके से जो दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। और वो कौन सा दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है, क्योंकि ये पिता को टच नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। ये अलग अलग है और इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि महिलाएं भी शल्य चिकित्सक हो सकती हैं। उसके बाद इसमें देखिए क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टच करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है, बस यही आंसर है। आगे देखिए, ये वाला मिरर इमेज, मिरर इमेज से क्वेश्चन फिक्स है। मिरर इमेज हो या वाटर इमेज हो, एक क्वेश्चन फिक्स आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, तो इसको करिए। और जिसको भी मिरर इमेज में प्रॉब्लम होती है ना, आपको सर्च करना है मिरर इमेज प्रवीण कटारिया, जो क्लास मिलेगी उसको देखो। ठीक है, उसको देखो, मिरर इमेज लिखिए, फिर आगे लिखिए प्रवीण कटारिया, आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसको दर्पण प्रतिबिंब बोला जाता है, तो आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यहां पर आपका दर्पण लगा हुआ है, आप बताइए। तो दर्पण प्रतिबिंब का एक रूल है, मैंने बेसिक क्लास देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मैंने उसमें बताया हुआ क्या होता है। उसमें जो दायां होता है वो बायां बन जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। और जल प्रतिबिंब में ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता, सिर्फ ये है। ठीक है, दर्पण वाले में दायां बायां, यानी ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। जैसे ही बोला कि ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, यानी ये डार्क वाला इधर डार्क हो जाएगा आपका। तो देखो किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। इमेजेस वाले के लिए क्या रूल बताया है कि बाकी है उनको डिलीट कर दो। दूसरी चीज, अब इधर देखेंगे तो ये डार्क वाला है वो ऊपर की तरफ है, तो इसमें साइड तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये त्रिभुज के इधर आ जाएगा, इधर वाले पार्ट में आएगा, लेकिन ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर ही रहता है। जल प्रतिबिंब में ऊपर वाला नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, लेकिन दर्पण में दायां वाला बायां होता है, लेकिन ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे है तो नीचे ही रहेगा। तो ऊपर है तो ऊपर रहना चाहिए, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, नहीं हो सकता। इसमें तो इस वाले तरफ ही कर दिया गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दर्पण मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज, दोनों का मतलब एक ही है। क्लास को जरूर देख लेना, आपके काफी काम आने वाली है, इक्वेशन फिक्स है। ये वाला देखिए क्या है कि उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं। यानी कि 22 का जो एक से संबंध है ना, वैसे ही आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए 22 और 1 का क्या संबंध है, आप सोचिए और निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। 22 और 1 का क्या संबंध हो सकता है, निकालने की कोशिश कीजिए। भाई क्या हो सकता है, इनका क्या रूल है, या तो ये इसका स्क्वायर होगा, नहीं है, क्यूब होगा, नहीं है, गुना में होगा, वो भी नहीं है, क्योंकि 22 गुना है, तो इधर देखेंगे तो 22 गुना नहीं होगा किसी का। ठीक है, फिर क्या है कि इन दोनों का जोड़ हो सकता है, जोड़ है, नहीं है। इन दोनों का घटा हो सकता है, घटा है, नहीं है। इन दोनों का गुना हो सकता है, तो 2 गुना 2 4 होता है, नहीं है। तो फिर क्या बच गया, भाग। इन दोनों का भाग हो सकता है, बिल्कुल है। अगर 2 को 2 से भाग करते हैं तो 2 एकम 2 आता है, यानी 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि इन दोनों अंकों को आपस में भाग करने पर यह प्राप्त हो रहा है। इधर करके देखेंगे, 6 को 6 से भाग करेंगे 1 आएगा, ये तो नहीं हो सकता। 8 को 7 से भाग करेंगे, क्या 9 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि भाग ही नहीं जा रहा। ठीक है, उसी तरीके से 8 को 5 से भाग देंगे, क्या 9 आएगा, नहीं आएगा। 9 को 3 से भाग देंगे, क्या 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 9 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 3 3 9 होता है, 3 आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूं आप सभी ने इस क्वेश्चन को सोल्व जरूर किया होगा।
बात समझ में आ गई? इसका मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं जो आपको पेपर में पूछ सकता है। आपसे इन दोनों का जोड़ हो सकता है, ठीक है, घटा हो सकता है, गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, या कुछ गुना में हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। बस बाकी तो हमने करके देख ही लिया। अब ये वाला देखिए, असंगत चुनना है, यानी अलग चुनना है, वो वाला भिन्न। मैंने बोला था ना कि आपसे भिन्न करके पूछ लेगा, आपसे अलग करके पूछ लेगा, आपसे असंगत पूछ लेगा, ठीक है, कि इनमें से कौन सा अलग है ये आपको बताना है। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, बताइए इन चारों में से कौन सा अलग है? सहोदर, सिबलिंग। अब देखिए सभी स्टूडेंट कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सिबलिंग क्या होता है, और जिसको नहीं पता ना कमेंट सेक्शन में देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिबलिंग क्या होता है, जिसको हिंदी में सहोदर बोला जाता है, ठीक है, क्या होगा? सिबलिंग, सहोदर। उसी तरीके से भतीजा, भांजा, जिसको नेफ्यू भी बोल देते हैं, और भाई, कजिन, इनमें अलग कौन सा होगा? और अगर आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, सर्च करना ब्लड रिलेशन प्रवीण कटारिया, आपको क्लास मिल जाएगी। तो उसमें पढ़ा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी कैटेगरी आती है, उससे ऊपर हमारे माता पिता, चाचा चाची, ठीक है, मामा मामी, उनकी कैटेगरी देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद नाना नानी, दादा दादी, उनकी कैटेगरी आती है, और हमसे नीचे हमारे बच्चों की कैटेगरी आती है, ठीक है, आपके बच्चे हो गए, आपके भाई के बच्चे हो गए, आपकी बहन के बच्चे हो गए, उनकी कैटेगरी आती है। तो यहां पर कजिन क्या होते हैं? आपके भाई बहन ही होते हैं ना, आपकी कैटेगरी में हो गए। भाई है वो भी आपकी कैटेगरी में हो गए, जो सिबलिंग है वो भी आपकी कैटेगरी में हो गए, यानी सेम एज ग्रुप के हो गए। अब क्या हो गया? भतीजा, भांजा, वो अलग हो जाएगा, क्योंकि वो आपके नीचे की जनरेशन में आता है, ठीक है, जनरेशन समझाया था ना, वही है, तो आपके नीचे की जनरेशन में आता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन पढ़ लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। ये ब्लड रिलेशन का नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसमें तो असंगत पूछा गया कि अलग कौन सा है, लेकिन अगर ब्लड रिलेशन आपको नहीं पता तो नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। लेकिन ये नए शब्द हैं, इनको जरूर पढ़ लेना, समझ लेना, पेपर में अब आने लग गए हैं। तो सहोदर और सिबलिंग क्या होते हैं, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में देख लेना, आपको पिन मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए इस वाले क्वेश्चंस को, और आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चंस एक पक्का पूछा जाता है आपके पेपर में। क्या है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए दो संख्याओं को परस्पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, यानी उनको बदला जाना चाहिए, और ये आपके पास बदलने पर जिसमें आ रहा है, ठीक है भाई, 2 को और 3 को बदल के देखो। चलो 2 और 3 को बदलते हैं, 2 के स्थान पर 3 लिखना है, 3 के स्थान पर 2 लिखना है। तो 2 के स्थान पर 3 लिखे, गुना में 9, -6 + 12 भाग 3, 3 के स्थान पर क्या लिखना है? 2, और बराबर क्या है? 7। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका? सबसे पहले भाग सोल्व होता है, तो यहां से सोल्व किया, कितना आ गया? 6 आ गया। उसके बाद गुना सोल्व होता है, तो इधर से क्या आ गया? 9 × 3 = 27, 27 - 6 + 6 = 7, 6 और क्या हो गया भाई? 27 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये प्लस का है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया? 33 - 6 क्या 7 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। क्या पहला आपका नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दूसरा चेक करना पड़ेगा। देखिए इसमें आपको चेक करना ही पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। फिर ये चेक करते हैं कि 12 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 12 करते हैं। तो 2 × 9 -6 प्लस 12 के स्थान पर क्या करना है? 3 करना है, और 3 के स्थान पर क्या करना है? 12 करना है, बराबर 7। इसको इसके भाग देंगे तो क्या आएगा? 3/12 यानी 1/4 आएगा। इधर से 1/4 आ गया, इधर से 18 हो गया। 18 - 6 प्लस 1/4 बराबर 7। क्या आ रहा है भाई? ये 1/4 है, सिंपली मान लो कि ये आधा है, तो 18 में से 6 गया तो 12 बचा, तो ये 7 तो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। बस क्योंकि ज्यादा चेक नहीं करना, बस देख रहे हो कि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, समझाने के टाइम पे समय होता है। इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिखना और आगे प्रवीण कटारे लिखना, चैप्टर मिल जाएगा, समझा रखा है। फिर अगले 9 के स्थान पर 6 और 6 के स्थान पर 9। यहां पर देखिए 2 × 6 -9 प्लस 12 भाग 3 बराबर 7। सबसे पहले क्या सोल्व होगा? भाग सोल्व होगा।
तो यहां पर अगर हम सबसे पहले भाग सोल्व करते हैं तो कीजिए, यहां से कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। और इधर से क्या आ गया 12, 12 माइनस 9 प्लस 4 बराबर 7, ठीक है। अब ये क्या हो गया 12 और ये प्लस का 4 है, प्लस प्लस के जोड़ने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे कि 9 और 4 13 हो गया और 13 को 12 में घटा देंगे। ऐसा नहीं, प्लस प्लस वाले को जोड़ना है और उसमें से माइनस करना है। 12 और ये प्लस का 12 प्लस का 4 कितना हो गया 16, 16 माइनस का कितना है 9 और 16 में से 9 गया 7, क्या बराबर में 7 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये सही समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चेक करना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है, इस बात को नोट कर लेना। स्टूडेंट मोस्टली इसी में गलती कर देते हैं, क्योंकि ये तो मैंने समझा रखा है तो इसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं। लेकिन गलती कहां पे आती है, यहां पर होती है कि इसको क्या कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 13 हो गया, 12 माइनस 13 माइनस का 1 आ गया, नहीं है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लस प्लस के जोड़ते हैं और माइनस वाला उसमें से घटाना होता है, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें से ये घटा लीजिए, 12 में से क्योंकि घटा है ना, तो 12 में से कितना, 12 में से 9 गया, कितना बचा 3, फिर क्या है प्लस 4 है, फिर जोड़ सकते हो, फिर 7 है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और मैंने उसके लिए बता दिया आपको क्या करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्रवीण कटारिया लिखना, आपको क्लास मिल जाएगी, देख लेना, बहुत अच्छे समझा रखा है, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि जिस प्रकार विंडोज का संबंध कंप्यूटर से है, उसी प्रकार एंड्रॉइड का संबंध किससे है। विंडोज हम कंप्यूटर में देखते हुए आए हैं, एंड्रॉइड क्या होता है, एंड्रॉइड आपका फोन, तो क्या हो जाएगा आपका मोबाइल फोन, क्या हो जाएगा मोबाइल, ठीक है। और जो आईफोन वाले हैं भाई, आप थोड़े ऊंचे लेवल के हो, ठीक है, आप अलग हो, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम एंड्रॉइड यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो आईफोन वाले हैं तो भाई कोई बात नहीं, यहां पर क्वेश्चन है, अगर आपके पास आईफोन है और पेपर देना है तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा कि एंड्रॉइड मतलब मोबाइल, ठीक है। ओके, आईफोन वाले को भेज देना, बता देना। यह है दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज, मैंने बोला था क्लास देख लेना। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कुछ नहीं करना, दाएं को बाएं करना है और बाएं को दाएं करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, सिर्फ मैं आपको सिंपल बताता हूं, ये वाला इधर आएगा, तो ये जो तीर है ना अपनी इधर आएगी, अब देख लो किसमें है। अब ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये और ये तो, अब इन दोनों में कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये वाला, ठीक है। ये वाला कभी कभार एग्जाम्स में आता है और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में तो ये आ सकता है, तो आ सकता है, तो हमें करना है कि यहां पर लिखा हुआ है 2, 28 और 14, इनका जो संबंध है वैसे ही इनमें से बताना है संबंध किसका होगा। तो जिसको 2 दिख गया और 14 दिख गया, तो 28 कैसे आएगा, ये पता चल गया ना कि इन दोनों को गुना करके बीच में लिखा गया है, बस। अब ऑप्शन में देखो, 21 गुना 3 63 नहीं हो रहा, इसको गुना करेंगे 198 आएगा, नहीं ज्यादा आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसको करेंगे 8 7 56 हो गया, इसको करेंगे 7 की 42 नहीं हो रहा, तो ये तो अपना हो गया था ना, मैं तो वैसे बताया कि ये ऑप्शन, ठीक है। तो क्या हो गया 8 56 और 7, बस इन दोनों का गुना बीच में, वैसे ही तो था कि इन दोनों का गुना बीच में लिखा गया था, ठीक है। पेपर में आएगा तो कर देना क्वेश्चन। ये वाला देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन, ये भी बड़ा शानदार है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि इस क्वेश्चन को जिस स्टूडेंट ने किया, इसका मतलब बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसी तरीके से ये भी सीरीज का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आपको बताना क्या आएगा, क्या लिखा हुआ है देखिए, 98 91 84 89 70 85 और बताना यहां पर क्या आएगा 77 42 और 61, ये लिखा हुआ। अब यहां पर अगर बढ़ रहा होता तो हम सोचते कि कुछ चीजें जुड़ रही होंगी, अगर घट रहा होता तो हम ये सोच रहे होते कुछ चीजें घट रही होंगी, लेकिन कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, यानी एक बार बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर 2 सीरीज एक साथ चल रही है, यानी इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, उसी तरीके से इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे, लास्ट वाले से, ऐसे है। तो देखो हमें किसका चाहिए, हमें पहले वाले का चाहिए, देख लेते हैं
कि 98 से क्या हो गया 84 हो गया, यानी कम हुआ है। कितना कम हुआ है यहां पर देखेंगे तो यहां पर 14 कम हो गया, यानी -14 हुआ है। 84 से 70 हो गया, कितना हो गया -14। इसमें से 14 और कर दीजिए, -14 कर दीजिए, तो भाई 10 कम करेंगे 60, और 60 में से 4 और कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बस आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। या इस वाली सीरीज में पूछता तो इस वाले में देख लेते कि भाई यहां से क्या हुआ 2 कम हुआ, फिर यहां से क्या कम हुआ -4, फिर यहां से कम कितना हुआ है भाई 5 और 3 8, इस तरीके से। फिर उधर देखेंगे तो कितना कम हो गया 16, यानी इनका दुगुना कम हो रहा है। तो ऐसे अगर सीरीज में कुछ पूछा होता तो वो कर देते, बस हमें जिस सीरीज की चाहिए थी, बस इसलिए समझाया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो अगर एक बार जैसे क्या हुआ घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है कि गड़बड़ है, लगातार सीरीज नहीं है, 2 सीरीज एक साथ चल रही होंगी, ये इसकी पहचान है। और जिसने इसकी पहचान जल्दी कर लेगा वो जल्दी आंसर निकाल देगा, क्योंकि बाकी आपको और भी तो करने हैं, मैथ भी तो करना है, जीके जीएस वाले सेक्शन भी तो करना है, पूरा पेपर सोल्व करना है, तो समय भी बचाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है भाई, बहुत अच्छा है, ये बड़ा शानदार है, ठीक है, ये बड़ा शानदार है। और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आपको सोल्व करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर कोई स्टूडेंट नहीं करता। जिनको सिलेक्शन लेना है ना, सिर्फ वही स्टूडेंट इनको कर रहे होते हैं। अब देखिए क्या हुआ, इधर से घटता हुआ रहा, इधर से बढ़ता हुआ रहा, तो ठीक है, कितना बड़ा 1, कितना बड़ा 8, कितना बड़ा 27, कितना बड़ा 27, ठीक है। आगे देखेंगे तो कितना बड़ा है, यहां से अगर मान लेते हैं कि ये 50 था तो कितना होगा 54 5 59, ठीक है। कितना बड़ा है भाई 59 नहीं सॉरी 64, ठीक है। आगे देखेंगे तो आगे तो हमें पता ही नहीं है, ये तो बताना है कि यहां पर क्या आएगा। तो यहां से एक बात क्या दिमाग में आई, अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो मैंने आपको बताया हुआ है, जो अगर सीरीज वगैरह देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देख लेना, लाखों स्टूडेंट ने क्लास देख रखा है सीरीज वाली, सर्च करना सीरीज प्रवीण कटारिया, या नंबर सीरीज पढ़ रहे हो डायरेक्ट तो लिख देना नंबर सीरीज प्रवीण कटारिया। यहां से क्या हुआ 1, यहां से 8 27 64, जैसे ही ये अंक दिखते हैं आपके दिमाग में एक बात आ जाती है, क्या कि 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का, ये क्या है 4 का क्यूब है, तो अब क्या आएगा 5 का क्यूब आएगा, जो कितना होता है 125 होता है। तो इसमें जोड़ लीजिए कितना आएगा 234, 109 में 125 जोड़ेंगे 234 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कैसे हुआ। इसके लिए हमेशा बताया हुआ है कि रीजनिंग जब भी सीरीज हमने करवाई आपको बताया हुआ है, जैसे ही आपके दिमाग में यहां से आपको देखिए क्या है कि एक दिख जाए, 8 दिख जाए, 27 दिख जाए, 64 दिख जाए, 125 दिख जाए, इसका मतलब क्या है कि ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इस तरीके से बातें चल रही हैं। अगर आपको दिख जाए 4 दिख जाए, 9 दिख जाए, ठीक है, 16 25 36 64 इस तरीके से दिख जाए, इसका मतलब क्या है कि ये 2 का स्क्वायर चल रहा है, 3 का स्क्वायर चल रहा है, 4 का स्क्वायर चल रहा है, 5 का स्क्वायर चल रहा है, 6 का स्क्वायर चल रहा है, इस तरीके से ये चीजें चल रही है, ठीक है। यहां पर 49 और आएगा इस तरीके से। तो ये चीजें है, और बीच बीच में क्या कर देगा, सिर्फ इनको हटा देगा, सम का दे देगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इस तरीके से दे देगा। तो ये चीजें अगर आपको दिखती है तब समझ जाओ ये बातें चल रही है। लेकिन कब होगा, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, अगर आप उन क्लासेज को देख लोगे तो, ठीक है। तो आशा करता हूं आज वाली क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली इसी समय आपको मिलने वाली है, सुबह 11 बजे डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा, रीजनिंग का भी मिलेगा, ठीक है। और सुबह जो मैथ की क्लास आ रही है ना, अब आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, 15-20 दिन का समय बचा हुआ है, आपके 10 चैप्टर में आपको कंप्लीट करवा दूंगा सुबह सुबह में। वो दिल्ली पुलिस स्पेशल है, लेकिन आपको पता है कि मैथ तो सेम ही आना है भाई, प्रतिशत आपके में भी आएगा, उसके में भी आएगा, एवरेज आपके में भी आएगा, सेम आएगा, ठीक है। उसके में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, आपके में कोई क्वेश्चन आ सकता है। मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं,
तो आप उसको देख सकते हो, आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को जरूर नोट कर लेना सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो सुबह 7 बजे जो मैथ की क्लास आती है उसको तो देखना ही है, ये तो आपको 11 बजे मिलेगी, इसको कंटिन्यू देखते रहना है। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, हर प्रैक्टिस सेट में अलग टाइप के क्वेश्चन सीखने के लिए मिलेंगे, जैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। और ये 10 से 15 अगर आप प्रैक्टिस सेट कर लेते हो ना, आपके पेपर में बहुत सारे सेम एज इट इज क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस मत करना। और जो भी स्टूडेंट नया है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि अगला प्रैक्टिस सेट आए, अगली जो क्लास आए वो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।